अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं, ज़ूम कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है ब्लेंडर में, जो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है सुज़ैन। तो हम इसी की मदद लेंगे इस बार भी। तो ये देख सकते हैं कि मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैं ज़ूम कर रहा हूँ, मैं इसको पैन कर रहा हूँ, इसको दाएँ-बाएँ लेके जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ये किस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली ये टोटली सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, जिसको हम आगे जाके देखते हैं उस ऑप्शन को। तो अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, आप रोटेट करेंगे तो उसके इर्द गिर्द रोटेट होगा। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते तो जनरली रोटेट होगा। इसके लिए हम देख लेते हैं कि सिलेक्ट और डीसिलेक्ट किस तरह करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, अगर हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम उसको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं या हम उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम बाहर किसी भी एम्प्टी सरफेस पे क्लिक करके हम उसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, अगर मैं सुज़ैन के फेस पे क्लिक करता हूँ तो सुज़ैन सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्यूब पे क्लिक करूँगा तो क्यूब सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट ना करूँ तो उसके लिए मैं ये बाहर क्लिक करके ईज़िली डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम रोटेट, पैन, ज़ूम करते हैं इसमें। तो इसके लिए मैं इसको सीन को सिंपल कर दूँगा। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फ्रंट साइड है इसकी, सुज़ैन की, जिसे हम देख रहे हैं। इसको रोटेट करने के लिए हम एक तो हमारे पास जो स्क्रीन में ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कीबोर्ड और माउस की मदद लेके भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन वाले ऑप्शंस का बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है और मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक गिज़्मो है, इसको हम गिज़्मो कहेंगे। अगर हम इस पे क्लिक करके माउस को दाएँ-बाएँ घुमाते हैं तो हम ईज़िली रोटेट कर सकते हैं। जैसे इसकी नीचे वाली साइड है या आप सर के ऊपर वाली साइड देख सकते हैं, इसकी आँखें देख सकते हैं, इसके कान देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से रोटेट करके ईज़िली देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसके करीब जाना चाहते हैं, यानी जो मैं ज़ूम करता हूँ, उसके लिए हम ये जो ज़ूम वाला बटन है, ये ज़ूम वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके माउस को आगे या पीछे लेके आएँगे। अगर हम इस पे क्लिक करके आगे की तरफ लेके आएँगे तो ये ज़ूम इन होगा, अगर हम इस पे क्लिक करके पीछे की तरफ जाएँगे तो ये ज़ूम आउट होगा। और इसी के साथ-साथ अगर आप पैन करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करके मूव करेंगे व्यू को, तो आप इस पे क्लिक करके माउस को दाएँ-बाएँ लेके जाएँगे, आप ईज़िली इससे मूव कर सकते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये आती है माउस से, या हम शॉर्टकट्स जो हैं इसकी हॉटकीज़ यूज़ करते हैं, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इससे मूव करना चाहें तो आपको थोड़ी देर लग सकती है। जैसे मैं इसकी आइज़ पे फ़ोकस करना चाहता हूँ, तो आइज़ पे फ़ोकस करने के लिए, या बेहतर ये होगा इसकी बैक साइड पे फ़ोकस करते हैं, कान के बैक साइड पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद मुझे यहाँ से ज़ूम करना पड़ेगा। ज़ूम करने के बाद मुझे यहाँ से पैन करना पड़ेगा। फिर मुझे ज़ूम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ परफ़ॉर्म करता हॉट कीज़ के ज़रिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। मैंने ये किया, को रोटेट किया, ये मेरे पास चीज़ आ गई। और ये किस तरह से आई है, मैंने हॉट कीज़ का यूज़ किया। और ब्लेंडर में आप जब हॉट कीज़ यूज़ करते हैं या शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप 10 टाइम्स फास्टर काम कर सकते हैं। मैं ये इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम 10 गुना पहले जो काम करते थे उसको आप 10 गुना तेज़ कर सकते हैं, अगर आप माउस और कीबोर्ड और हॉट कीज़ का यूज़ करें। इसके लिए हम इस तरह से रोटेट करेंगे। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप मिडल माउस बटन से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं। मिडल माउस बटन को क्लिक किया हमने इस पे, हमने इसको दाएँ-बाएँ घुमाया तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर हम इसको स्केल करना चाहते हैं, ज़ूम करना चाहते हैं, तो ज़ूम करने के लिए हम जो माउस का व्हील होता है, अगर हम उसको आगे की तरफ घुमाएँगे तो ज़ूम इन हो जाएगा। अगर हम उसे पीछे की तरफ घुमाएँगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई चीज़ बहुत दूर चली जाती है, जी आपको पता नहीं चलता कि अब ये चीज़ कहाँ गई है, तो आपने यहाँ पर जो हमारे पास ये हमारे पास आउटलाइनर होता है या हमारे पास लेयर्स होती हैं, सिंपल मैं ऐसे रखूँगा, उसमें जाके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पीरियड की, या जो नंबर पैड में 1 2 3 4 5 6 में 0 के साथ एक डॉट वाला या पॉइंट वाला ऑप्शन होता है, और उस पे क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम करके आपको उस चीज़ पे लेके आ जाएगा जो आपने चीज़ सेलेक्ट की होगी। इस तरह से अगर आप गुम जाते हैं, बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा ये सीन, ये चीज़ कहाँ गई है, तो यहाँ से क्लिक करके सिंपली को फोकस कर सकते हैं। तो मैं अब आपको और ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कि पैन किस तरह करेंगे या मूव किस तरह करेंगे व्यू को। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्यूब पे फोकस करूँ, तो उसके लिए या तो ये कि मैं पीरियड की सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि जिससे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब हम माउस यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो हम बार बार पीरियड की यूज़ नहीं करते, क्योंकि माउस को छोड़ के हमें की प्रेस करना पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो माउस जो कीबोर्ड है उसके राइट साइड पे है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है वो ये कर सकते हैं हम कि हमने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, अब हम उसको देखना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। ईजिली हम यहाँ पे आ सकते हैं।
जो कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप माउस के थ्रू करना चाहते हैं तो आप माउस और कीबोर्ड के थ्रू यानी हॉट कीज़ के ज़रिए करना चाहते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे, ईज़िली पैन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप इजीली यहाँ से पैन करेंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, आप इसे रोटेट कर रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाते हैं, इसको रोटेट करते हैं, आप इसको स्केल करते हैं, स्केल आउट करते हैं, यानी आप 10 टाइम्स फास्टर इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ईजिली इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़ूम करना चाह रहा हूँ, ये ज़ूम यहाँ पर कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, अगर मैं इसके जो हमारे पास कैमरा है इस पर क्लिक करूँ तो वहाँ पे ज़ूम नहीं कर रहा। तो इसके लिए मुझे स्पेशल इस पर जाना पड़ेगा, इसको ज़ूम करना पड़ेगा। अब ये वहाँ पर रोटेट भी नहीं कर रहा, ये रोटेट सिर्फ इसके सेंटर पे कर रहा है, जो लाइंस मीट कर रही हैं, ये जो एक्सिस मीट कर रही हैं, इसके सेंटर पर रोटेट कर रहा है। मैं जूम आउट करता हूँ, ये फिर भी उसके सेंटर पर रोटेट कर रहा है। मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं इसकी सेंटर की तरफ हमें लेके आ जाएगा। इसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो सॉफ्टवेयर के अपने ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, उनको हम चेंज करके इजीली हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि इसकी सेटिंग्स जो होंगी वो हमारे पास एडिट में, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लेंडर प्रेफरेंसेस में हमारे पास इंटरफेस, थीम्स, व्यू पोर्ट, लाइट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हमारा जिस चीज़ से कंसर्न है हम इसको इस वक्त हम उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस है, इंटरफेस जो ओवरऑल लुक होती है हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहते। हमारा जो कंसर्न है वो व्यू पोर्ट से है, नेविगेशन से है। नेविगेशन का मतलब ये है कि दाएं बाएं जो मैं घुमा रहा था उसको हम नेविगेशन कहते हैं। व्यू पोर्ट जो ये चीज़ है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को, जैसे हमारे पास ये व्यू पोर्ट की चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑब्जेक्ट इन्फो है तो ये हाइड हो जाएगा, व्यू नेम है तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी, लेकिन हमारा मेन कंसर्न नेविगेशन से है। नेविगेशन में हमारे पास ये देख सकते हैं ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ या इस पे मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो ये उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, जबकि मैं अगर यहाँ पर जाके ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन करके क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अब ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है जो कि कैमरा है। इसमें साइड पे ले जाऊँ तो ये उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, ये आप देख सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जूम करता हूँ इसकी तरफ तो मुझे उस तरफ इसको लेके जाना चाहिए था कंप्यूटर को, लेकिन ये नहीं लेके जा रहा। तो इसलिए हम यहाँ पर जाके हमारे पास जूम टू माउस पोजीशन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि अब मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर जूम कर रहा है, माउस की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर जूम करेगा, अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ तो यहाँ पर जूम करेगा। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लिहाज से ढाल सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर जूम कर रहा है, अगर मैं कहीं और माउस लेके जाता हूँ तो ये उस जगह पर जूम करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जो हम इनकी सेटिंग्स को चेंज करके हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं एक अजीब सी लुक आ गई हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सुजैन है वो बिल्कुल फ्लैट सा शो हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक अजीब सा मतलब हो जाता है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद ये जो ऑटो है पर्सपेक्टिव को ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये है, हम इसको रोटेट करेंगे, ये देख सकते हैं अब ये बिल्कुल वैसा ही शो हो रहा है। अगर हम इसको उस व्यू में देखेंगे तो हमारे पास फ्रंट में भी वही व्यू आएगा, अगर हम रोटेट करते हैं तो वही व्यू आएगा। और ये व्यू ऐसे क्यों आ रहा है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। इन सेटिंग्स को आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि जब आप इनसे करेंगे काम तो आपका काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी आप सेटिंग्स को सेम रहने दे सकते हैं, जो टर्न टेबल है, ट्रैक वाला, आप इनको सेम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ऑप्शन है, इनको हम फिलहाल नहीं देखेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करके या ऑटो सेव प्रेफरेंसेस आप इसको कैंसिल कर दें, सेव हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप सेव प्रेफरेंसेस करके सिलेक्ट करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, मैं इसको दोबारा से चीज़ एडिट करता हूँ। ये देखिए हम इसके इर्द रोटेट कर रहे हैं, हम इस पर जूम भी कर सकते हैं, इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। और अगर हम फ्रंट मोड पे जाएं तो ये साइड से भी वैसी ही हमें लुक देता है। तो इस तरह से आप चीज़ के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, आप उसको जूम कर सकते हैं और आप उसकी सेटिंग्स करके उसको अपने लिहाज से ढाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में इस बात की समझ लगी होगी, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मज़ीद देखेंगे कि इसमें और कौन से मोड्स होते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे हमारा काम आसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने फीचर्स हैं उनसे हमारा काम आसान होता है। और उसके जैसे हमारे पास यहाँ था, अगर हम यहाँ से करना चाहें, अगर आपके माउस का कोई बटन ख़राब है, मिडल माउस बटन काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप तेज़ करना चाहते हैं काम तो आप हॉट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें आपको क्या चीज़ नई सीखने को मिलती है।